प्रतिदिन होने वाले नए केसेस की संख्या लगातार घट रही है देश में और 29,163 केसेस 17 नवंबर को यानी पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। ये काफ़ी अरसे के बाद 30,000 से कम ये संख्या गई है, लेकिन अभी भी हमें पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमारा ये मानना है कि दुर्गा पूजा और अन्य जो त्यौहार अभी हुए हैं, दिवाली और कुछ राज्यों में इलेक्शन, उसका प्रभाव अभी भी हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव समाप्त हो गया है। तो इसलिए इस पूरे सप्ताह और आने वाले सप्ताह में भी हमें नए केसेस की संख्या पर बहुत गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। अगर हम देखें कि जो हर दिन होने वाली नई रिकवरीज हैं और हर दिन होने वाले नए केसेस हैं, उनमें किस प्रकार का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो हम ये पाएंगे कि पिछले 45 दिन में लगातार जो लोग ठीक हो रहे हैं, अस्पतालों से डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार ज़्यादा है और जो नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार दिन प्रतिदिन कम है। तो ये भी एक ट्रेंड है जो दिखाता है कि कुछ हद तक कुछ राज्यों में इन्फेक्शन को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही है। अब हम देखें कि आखिर जो एक्टिव केसेस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। आज भी देश के एक्टिव केसेस का 76% से अधिक 10 राज्यों से आता है। लगभग 19% केसेस महाराष्ट्र में हैं। ये एक्टिव केसेस हैं, यानी वो केसेस जो अभी भी अस्पताल में हैं या अभी होम आइसोलेशन में हैं। ये हिस्टोरिकल नंबर नहीं है। उसी प्रकार से केरला में एक्टिव केसेस के 15.5% हैं, दिल्ली में लगभग 9% हैं, पश्चिम बंगाल में 6% से कुछ अधिक हैं, कर्नाटक में 5% से अधिक हैं, उत्तर प्रदेश में 5% हैं, एंड सो ऑन। तो ये भी एक पैरामीटर है जिसको हम स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रतिदिन देखते हैं और राज्यों के साथ साझा करते हैं। अब दिल्ली की बात हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि विगत कुछ दिनों में भारत सरकार ने यूनियन होम मिनिस्ट्री और ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर के नेतृत्व में दिल्ली की स्थिति पर न केवल कड़ी नज़र रखी है, बल्कि दिल्ली के लिए कई प्रोएक्टिव कदम भी उठाए हैं। उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, और वो कदम क्या हैं उसके बारे में फिर डॉक्टर पॉल आपको अवगत कराएंगे। ये दिल्ली में होने वाले औसत प्रतिदिन टेस्ट्स का आंकड़ा है, जो ये दिखाता है कि जून में औसत प्रतिदिन टेस्ट बहुत कम होते थे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने शुरू हुए और सितंबर में वो लगभग प्रतिदिन 50,000 से 57,000 टेस्ट होने लगे। लेकिन फिर वो एक प्लेटो पर चले गए, यानी वो एक तरह से समतल हो गया ग्राफ, और टेस्ट बढ़ने की जो दर थी वो रुक गई। ऐसी परिस्थिति में जब ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन फैल रहा हो और टेस्ट की दर समतल हो जाए या प्लेटू हो जाए, तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि अनेक पॉजिटिव लोग हमारे नेटवर्क से छूट जाएं और वो फिर समाज में इन्फेक्शन को फैलाने का काम करें। तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। अगर हम प्रतिदिन होने वाले कंफर्म्ड केसेस, यानी जो नए केस हर दिन रिपोर्ट होते हैं, उनकी ट्रेजेक्ट्री को देखें दिल्ली में जून से लेकर आज तक, तो आप देखेंगे कि जून से लेकर जून के मध्य तक ये नंबर बढ़ रहा था और लगभग 3,600 से ज़्यादा पॉजिटिव लोग हर दिन आने लगे थे। उसके बाद फिर भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में एक स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी को बनाने वाले लोगों में डॉक्टर पॉल, डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर सुजीत सिंह और डॉक्टर गुलेरिया शामिल थे, यानी एनसीडीसी शामिल था, आईसीएमआर शामिल था, एम्स न्यू दिल्ली शामिल था, नीति आयोग शामिल था।
उसका रिजल्ट देखने के लिए मिला और आप देखेंगे कि जून के बाद लगातार ये नंबर घटता गया और अगस्त के मध्य तक ये नंबर घटा, लेकिन उसके बाद फिर से दैनिक नए केसेस की संख्या में वृद्धि होने लगी और ये 17, 18, 19 सितंबर तक बढ़कर हर दिन 4,300 से ज़्यादा नए केस दिल्ली में आने लगे। फिर ये संख्या घटी और अक्टूबर में ये 2,800 हो गए, लेकिन उसके बाद से निरंतर बढ़ रही है। हालांकि पिछले 48 घंटे में केसेस की नंबर कम हुई है, लेकिन इससे अभी हम कोई अर्थ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि त्योहारों में जो भी कुछ व्यवहार हमने, आपने और समाज ने किया, उसके परिणाम अभी हम इस सप्ताह में और अगले सप्ताह में देखेंगे। हालांकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में केवल 3,794 के लगभग केसेस आए हैं, लेकिन उससे 2 दिन पहले हमने 6,900, 8,000 ये लेवल भी देखे हैं, तो इसलिए इसको अभी और देखने की आवश्यकता है। अब जो प्रतिदिन मृत्यु होती हैं, अगर उनको देखें तो आप ये देखेंगे कि उसमें भी जिस प्रकार से केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उसी प्रकार से मृत्यु की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। और पिछले लगभग 1 सप्ताह में दिल्ली में 90 से अधिक मृत्यु प्रतिदिन कोविड से हुई हैं।